नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनतेरस की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये धनतेरस आपके जीवन की हर परेशानी को खत्म कर दे हमेशा के लिए। ये धनतेरस आपके जीवन में धन की बरसात करे। ये धनतेरस आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। अब धनतेरस की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो कहते हैं कि अगर आप धनतेरस के मौके पर लाते हैं तो आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती ही है। कौन सी ऐसे 5 चीजें हैं जो आपके घर में जरूर आनी चाहिए धनतेरस के दिन, और किस समय पर आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। ज्यादा चीजें हम नहीं बताएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम नहीं बताएंगे, बट बहुत साधारण 5 चीजें आप अपने घर में जरूर लेकर के आइएगा धनतेरस के दिन। पहली चीज क्या है और साथ के साथ 5वीं चीज क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसके बीच किस समय पर आपने ये 5 चीजें खरीदनी है, कौन सा ऐसा समय। वैसे तो कहते हैं कि धनतेरस के कुछ शुभ ऐसे संकेत होते हैं जिसके चलते पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त रहता है। हाँ जी, इस बार भी आप पूरा दिन बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे मुहूर्त हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जिसको आपने नजरअंदाज करना ही करना है। वो कौन से हैं मुहूर्त वो बताएंगे, लेकिन पहले सबसे आपको ये बता दें कि आपने क्या 5 चीजें अपने घर के अंदर शुभता लाने के लिए, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए करनी है। 23 तारीख की धनतेरस है, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से धनतेरस का जो शुभ समय आ रहा है वो 23 अक्टूबर का है। अब उस दिन आपने सबसे पहले जो परहेज करना है वो राहु काल छोड़ दीजिएगा। राहु काल में आप चीजें नहीं खरीदिएगा, क्योंकि राहु काल हमेशा भ्रम पैदा करता है। ले नहीं ले, घर ले जाए चीजें, नहीं ले जाए। जब इतने सारे डाउट होते हैं किसी भी काम को करने में, तो वहां शुभता की कमी होती है। कभी भी जब एक अच्छे कार्य, अच्छे काम हमने अपने जीवन में करने हैं तो वहां डाउट नहीं रखना चाहिए, होगा या नहीं होगा, करें या नहीं करें, ले जाए घर में या नहीं ले जाए। ऐसे प्रश्न सबसे पहले आप बंद कर दीजिएगा। अब आती है बात कि क्या चीजें आपने सबसे पहले अपने घर में 5 चीजें जरूर रखनी है। इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियोस होंगी जो आपने जरूर देखनी है, लेकिन ये वीडियो हम सबसे पहले इसलिए बता के आपको दे रहे हैं ताकि आप उन चीजों को खरीद पाए और मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो सके। हर कोई कहता है कि कुबेर यंत्र हमें कब लाना चाहिए या कब उसे अपने घर में स्थापित करना चाहिए, पूजा स्थान पर उसे कब रखना चाहिए। कुबेर यंत्र आपको धनतेरस के दिन लाना चाहिए। अगर आपने कहीं अभिमंत्रित करवा करके भी रखा है तो उसे अपने घर की दहलीज आप धनतेरस पर पार करवाइए, और ये इतना शुभ संकेत आपको देगा। कुबेर जी आपके घर में आ गए तो धन तो आना ही आना है। माँ लक्ष्मी तो और कुबेर बहुत प्रसन्न होते हैं कुबेर यंत्र से। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। तो आपने कुबेर यंत्र अगर अपने घर में लाना है, आपने पूजा स्थान पर स्थापित करना है, तो उसे धनतेरस के दिन ही अपने घर की दहलीज पार करवाएं। देखिएगा आप कैसे कुबेर जी आपके लिए धन के झोलियां भर भर के धन आपको देते हैं और पोटलियां भर भर के धन आपके घर में लाते हैं। दूसरी बात आती है कि शुभता की चीजें। शुभता की चीजें वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कौड़ियां कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। कौड़ियां अगर इस दिन अपने घर के अंदर लाई जाती हैं, और कौड़ियां लाने का भी एक खास तरीका है, यंत्र लाने का भी एक खास तरीका है। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ इन सबके एक तरीके हैं अपने घर के अंदर लाने के। वो चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने सबसे पहले क्या चीज करना है, जो चीजें लाने वाली है उन्हें क्या क्या चीजें लाने वाली, उसकी लिस्ट आप सबसे पहले ले लीजिए। पहले नंबर पर मैंने आपको बता दिया है कि कुबेर यंत्र आपके घर में जरूर आना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके घर में कौड़ियां जरूर आनी चाहिए। अब ये जो चीजें आपने लानी है, इनसे खास तरीका है लाने का जो आपको जरूर अपनाना है। देखिए, वैसे बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में लाते रहते हैं घर में, लेकिन कहते हैं कोई चीज बड़ी शुभ हो जाती है, वो किसी खास अंदाज में लाई होती है आपने।
आपको ये भूल चुका होता है कि हमने इस समय लाते समय ये चीज का क्या किया था, हमने किस तरीके से लेकर आए थे, या साथ में एडिशन में क्या कोई चीजें लेकर आए थे हम लोग, तो ये भूल जाते हैं आप। ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी इन चीजों को अपने घर के अंदर लाया जाता है तो किसी खास अंदाज, किसी खास तरीके से लाया जाता है। तो आपने कौड़ियां अपने घर में जरूर लानी है धनतेरस के दिन। तो ये होगी आपकी दूसरी चीज। तीसरी चीज है आपके घर में आना चाहिए झाड़ू इस दिन। मां लक्ष्मी सबसे पहले कहते हैं, झाड़ू को पैर भी लग जाता है तो प्रणाम करने लग जाते हैं सब लोग। लक्ष्मी कहां होती है? जहां शुभता और शुद्धता होती है। और शुभता और शुद्धता कौन करवाते हैं हमारे घर में? साफ सफाई के माध्यम से होती है। जब गंदगी नहीं होती है तो वहां शुभता भी होती है, वहां शुद्धता, शुद्ध हो जाती है वो जगह। लेकिन उसके बाद भी शुद्ध करने के कई सारे तरीके हैं, बट झाड़ू को कहते हैं अगर इस दिन अपने घर में लाया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगेन फिर वही बात आ गई कि आपको अगर झाड़ू अपने घर में लाना है तो किस तरीके से लेकर के आना है, कैसे, कौन सा आपने तरीका अपनाना है जिससे झाड़ू आपके घर के अंदर आए और साथ के साथ खूब सारा बाहर से इकट्ठा करके धन आपके घर ले आए। अब भाई धन की वर्षा चाहिए तो चीजों को आपने सही ढंग से करना तो जरूरी है। तो आपने तीसरी चीज अपने घर में जो लानी है वो लाना है झाड़ू। तो झाड़ू आपने धन कुबेर का दिन है, जिस दिन धनतेरस त्रयोदशी का दिन है उसी दिन आपने लाना है 23 अक्टूबर को। अब आती है चौथी चीज। एक एक चीज करके हमने देखी कितनी सारी चीजें बता रही है। 5 चीजें बताऊंगी, 5 चीजें तो आपके घर में जरूर होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप खूब सारी चीजें जो लाते रहना, लाते रहिए। धान, किसी भी तरीके का अन्न कहते हैं अपने घर में लाना चाहिए। और अन्न भी कैसा लाना चाहिए? साबुत। जैसे होता है ना कि पिसा हुआ आटा हो गया जी, ऐसे नहीं, ऐसे आपने लानी है चीजें, वो सब लाते रहिए, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल चीजें लाने वाली हैं उनमें क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्न आपने इस दिन अपने घर में लाना है, लेकिन साबुत वाला अन्न कहा जाता है। जैसे चावल, चावल ला सकते हैं, गेहूं जिसका आटा भी पिसा नहीं होता, गेहूं ला सकते हैं आप। ये दोनों चीजें बहुत शुभ मानी जाती है। अगेन आया तरीका के लाएंगे कैसे, बताऊंगी वो भी। आप उसके लिए आपने इंतजार करना है कि कैसे आपने उन चीजों को अपने घर, देखिए लाने का सही अंदाज होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए और खास समय होना चाहिए जब आपने अपने घर में इन चीजों को लाना है। लेकिन आपने जो लाना क्या है सामान, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, इसे तो आपने जरूर करना है। तो 4 चीजें आपकी घर की हो गई कि जो आपने अपने घर में लानी ही लानी है। अब 5वीं चीज की तरफ बढ़ते हैं जो होती है कुबेर जी की पोटली। अब ये बनी बनाई वाली ले आइएगा। और अगर क्या आप कहते हैं कि हमने उसको बनाना है, खुद बना करके करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप अपनी कुबेर की पोटली जो है वो बना करके बाहर से लाते हैं। लेकिन आजकल अब बनी बनाई मिलती है तो आप वहां से भी कुबेर की पोटली जो है वो खरीद सकते हैं। तो जानिए आपकी हो गई पूरी 5 चीजें जो आपने धनतेरस के टाइम पर अपने घर में लानी ही लानी है। इसे आपने मिस किसी कारण से भी नहीं करना है, क्योंकि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी चाहिए, आपको धन कुबेर का आशीर्वाद भी चाहिए। और ये दोनों आशीर्वाद तब मिलेंगे जब आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर एंटर करनी चाहिए धनतेरस पर जिसे आप अपने घर में पूरा साल रख सके। अब पूरा साल रखने के लिए आप कहेंगे कि चावल तो पूरा साल नहीं रख सकते, रख सकते हैं। उसका टेक्निक बताएंगे, हम तरीका बताएंगे कि कैसे रखना है उन चावलों को। आप चावल नहीं 10 किलो 50 किलो रखेंगे तो 50 किलो तो नहीं रखेंगे, हमें उनमें से कुछ चावल ही रखने हैं। बाकी आपने जितनी भी क्वांटिटी में लाने हैं ला सकते हैं। इसमें क्वांटिटी का कोई वो नहीं है कि आपने इतनी क्वांटिटी इतनी ही करनी है, इतना नहीं करना, वो सब चीज। अब आप ये भी सोचेंगे कि आपने ये बोला ही नहीं है कि आपने कोई भी बर्तन का तो बोला ही नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बताएं कि टेक्निक हमने बोला अभी पीछे है कि किस टेक्निक से, किस तरीके से अपनी चीजों को लाना है अपने घर के अंदर। समय मैं जरूर बता देती हूँ आपको कि समय आपने कौन सा चूज करना है, लेकिन इसकी कनेक्टेड वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में स्पेशली ये बताएगा कि इसको तरीका क्या अपनाना है आपने, किस तरीके से आपने इन सारी चीजों को अपने घर की दहलीज
पार करवानी है। अगर वो टेक्निक अगर सही नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं शुभता में कमी रहती है। तो हम नहीं चाहते कि आपकी किसी भी तरीके से वो चीज की कमी रह जाए जिससे आपने बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से किया है। तो समय सबसे पहले नोट कर लीजिए, किस समय, लेकिन किस तरीके से लानी है चीजें, वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी ही पड़ेगी। दोपहर को 2:18 से लेकर के 3:04 का समय, ये विजय मुहूर्त का है। ये उन लोगों को चीजें लानी है। अब ये कौड़ियां जो है वो आपको धन भी देती हैं, कौड़ियां जो है आपके घर में स्वस्थता भी लाती हैं, कौड़ियां आपके घर में नौकरियों का सोर्सेज भी लाएंगी, कौड़ियां आपके घर में शादी विवाह भी करवाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शादी नहीं होती, लेकिन हर किसी का अलग अलग मैटर होगा। बट अगर आपको धन चाहिए, खूब सारा धन चाहिए, चीजें यही लाने वाली हैं, लेकिन तरीका आपको मैं बता दूंगी। समय आप नोट कर लीजिए, दोपहर 2:18 से लेकर के 3:04 का जो समय है, ये समय विजय मुहूर्त का है। हर काम में विजय, सक्सेस मिलने वाला। तो आपने इस समय अपने घर के अंदर इन चीजों को लाना है। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा कि इन सारी 5 चीजों को आपने किस तरीके से अपने घर के अंदर एंटर करवाना है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए, कभी भी हम सोर्स अगर आपके लिए बनते हैं कि हमारी इस वीडियो को आप तक पहुंचाना कितना जरूरी होता है ताकि आप उनके फायदे ले सकें, तो आप भी एक छोटी सी भूमिका जरूर निभाएं ताकि और लोगों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है किसी और का भला आपके माध्यम से हो और बैठे बिठाए आपको भी ब्लेसिंग मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।